अभिषेक कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक सीरीज जिसका नाम है 5 का पंच, जो आपकी तैयारी को बनाएगा बहुत ही ज्यादा शानदार जानदार। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हर वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको आपको कराया जाएगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहिए अभिषेक कोचिंग क्लासेस के साथ। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर लिखा हुआ है, दिया गया है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू √3/2 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी यदि साइन a प्लस b की वैल्यू दी गई है √3/2, कॉस a माइनस b की वैल्यू दी गई है √3-2, आपको वैल्यू निकालना है a और b की। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए साइन a प्लस b दिया गया है √3/2, √3/2, ठीक है। आपको ये वैल्यू पता होगी कि साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में √3/2 जो होती है वो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो √3/2 की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे साइन 60 की। क्यों? क्योंकि अगर साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो हम √3/2 की जगह भी तो साइन की वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों साइड साइन और साइन इक्वल है, इसका मतलब उसके एंगल भी क्या होंगे आपस में, इक्वल। a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर बन गई 1। दूसरा आपको दूसरी इक्वेशन दी गई है, कौन सी, कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। कॉस में √3/2 वैल्यू होती है कॉस 30 की, यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री। कॉस कॉस हटेगा, a माइनस बी, यानी जब दोनों साइड हम कंपेयर कराएंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू आ जाएगा 30 डिग्री। देखिए दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं। पहली इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल्स टू 30। अब आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपके चैप्टर नंबर 3, उसमें आपने इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा। दोनों इक्वेशन में देखते हैं कि b यहां भी है और इक्वेशन नंबर 2 में भी है, इसका कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल है और सिंबल है अलग अलग। जब दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं और सिंबल अलग अलग होते हैं तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम ले लेंगे। ये हो गया a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और दूसरी इक्वेशन हो गई a माइनस बी इक्वल्स टू 30। दोनों को जैसे ऐड करेंगे, सिंबल अलग है, ये कैंसिल आउट होगा, a और a ऐड होकर के 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। a जाएगा डिवाइड में, 2 जाएगा डिवाइड में, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। ये आपकी a हो गई। अब आपके पास दो इक्वेशन है 1 और 2। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट आपको करना है तो हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। a की वैल्यू हो गई 45 प्लस b की वैल्यू हो गई आपकी 60 डिग्री। 45 प्लस में है, उधर जाकर के माइनस होगा, यानी b की वैल्यू आपकी आ गई 15। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर लिखा हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपको इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू आपको पता करना है। देखिए सबसे पहला हमें क्या करना है, सभी की वैल्यू पुट कर देना है। 2 और tan 45 की वैल्यू आपको पता होगा 1 होती है 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में आई थी √3/2, इसका भी स्क्वायर, और माइनस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 का होल हाफ स्क्वायर। देखिए 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4, √3/4, 3/4, एक प्लस में एक माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2। ये इसका आपका आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रूव करना है कोसेक a प्लस कॉट a
1 माइनस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है इक्वल टू हमें लाना है साइन ए। सबसे पहले हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, कोसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस कॉस ए। करना क्या है आपको, कोसेक को हम चेंज कर देंगे किसमें, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉट होता है आपका कॉस ए अपॉन में साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ, नीचे आपका यहां भी साइन है और यहां भी साइन है, एलसीएम हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आपका हो जाएगा साइन ए, ऊपर आपका हो गया 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। और दूसरे ब्रैकेट में ऑलरेडी दिया गया था 1 माइनस कॉस ए। अब यहां से आप देखिए क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। आपको पता होगा इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और b का स्क्वायर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर a अपॉन में साइन a। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, साइन स्क्वायर a होता है अपॉन में साइन a। अब देखिए एक साइन ए से एक साइन ए आपका कैंसिल हो गया, आपका आ गया साइन ए और यही आपको प्रूव करना था, आपका राइट हैंड साइड आ गया। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना है कोसेक को आपको कन्वर्ट कर लेना है। कोसेक का फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन, कॉट का फार्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा था उसको वैसे ही हम लिखा रहने देंगे। साइन और साइन नीचे इक्वल दिया गया है वैसे लिख लिया, ऊपर वाला ऐड हो गया 1 प्लस कॉस। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस लिखा हुआ है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है हम फार्मूला यहां पर लगा देंगे। हमें फार्मूला पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, जब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर होते हैं, सिंबल अलग अलग होते हैं, तो फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉस का स्क्वायर कर दिया हमने। इसका फार्मूला सभी को पता होना चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, साइन a आ गया। यही हमें प्रूव करके लाना था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको तरीका भी समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है। उसमें आपको साइन प्रूव करना था, यहां आपको कॉस प्रूव करना है। वैल्यू दी गई है सेक ए प्लस टेन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। सेम मेथड आपको यूज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पहले स्टेप में एज इट इज नोट किया जाता है, लेकिन आपको नोट कर लेना, यहां हम उसके आगे से कर रहे हैं। सेक का फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए, क्या रख दिया हमने, 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन का फार्मूला होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। इसकी भी वैल्यू हमने पुट कर दी और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है, उसको एज इट इज हमने लिख लिया। अब देखिए यहां पर वही करते हैं, नीचे कॉस और कॉस दोनों जगह है, तो एक बार कॉस आ जाएगा, ऊपर आपका हो गया 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है। सेम फार्मूला बना, एक ब्रैकेट में प्लस में है, एक में माइनस में है, मल्टीप्लाई कराएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और यहां पर आ गया आपका कॉस ए। यही आपका राइट हैंड साइड में प्रूव करके लाना था। समझ में आया होगा, तरीका भी और क्वेश्चन भी, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन हम पहले वीडियो में लेकर के आए हैं। जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा और आपके समझने की क्षमता भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमारी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो का नाम ही है 5 का पंच, यानी हम 5 क्वेश्चन हर वीडियो में सीखेंगे। तो ये हमारी वीडियो का 5वां यानी अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू हमें प्रूव करके लाना है 10a। एक चीज और समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको मेथड सीखना है,
मेथड सीख लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। फार्मूले आपको पता होने चाहिए, फार्मूले पता होना जरूरी होता है क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके फार्मूले का ज्ञान हमें होना चाहिए। एंगल कोई भी दिया जा सकता है, वो चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे थीटा हो, चाहे फाई हो, कुछ भी दिया गया हो, बस ये ध्यान रखना है कि एंगल हर जगह पर सेम दिया गया होगा, सेम फार्मूला लगेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी ले लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखने में ही भले थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको पता होगा फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर का फार्मूला होता है कोसेक। सेक को चेंज कर देंगे 1/cos स्क्वायर में, कोसेक को चेंज कर देंगे 1/sin स्क्वायर में। जब अपॉन के अपॉन में होता है तो पलट के मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी साइन जाएगा ऊपर, कॉस आएगा नीचे, यानी ये हो गया आपका sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए, और यही होता है क्या, tan स्क्वायर ए। यही आपको प्रूव करके लाना था। उम्मीद है कि 5 के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए अभिषेक कोचिंग क्लासेज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए।